साथियों सलाम अलैकुम आदाब प्रणाम। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान दो बड़ी एटमी ताकतों से लड़ रहा है और सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, फॉलो कर रही है वहाँ के क्या मसाइल हैं, वहाँ जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है और दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। बहुत सी बातें जो पहले समझना मुश्किल हो गई थी, दुनिया वालों के लिए नहीं समझ पाते थे, और आज लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से क्लियर हो गई है कि उनको समझना आसान हो गया है। ये सारी दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका के मुकाबले में भी खड़ा हुआ जा सकता है। अमेरिका वही देश जो एक अहंकारी देश है, बड़ा घमंडी देश है और एक इम्पीरियलिस्ट और सोच का मालिक है, जो सारी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है और ख़ुद आका और ख़ुद सुल्तान, ख़ुद बादशाह बन के रहना चाहता है। लेकिन अब ये सोच जो है वो दम तोड़ चुकी है और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका हो या कोई और ताकत दुनिया की, उसके सामने अगर वो मुंहजोरी कर रही है या अगर वो दादागिरी कर रही है या बदमाशी करना चाहती है तो उसके मुकाबले में खड़ा हुआ जा सकता है और खड़ा होना ज़रूरी है। ईरान वही काम कर रहा है। वो दादागिरी, अमरीकी दादागिरी और इसराइली दादागिरी को इस इलाके में, इस रीजन में, बल्कि सारी दुनिया में उसको चैलेंज किया है और उनको एक तारीख़ी सबक सिखा रहा है। इन दिनों ईरान की तरफ से एक अपील सामने आई है और हम ये चाहेंगे कि उस अपील का एक हिस्सा बने। ईरान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने ये अपील की है कि कल 1 अप्रैल ईरान के वक्त के मुताबिक रात में 10 बजे दुआ की जाए। और ये दुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर मज़हब, हर देश, हर धर्म में है और कोई भी इंसान है वो इस दुआ को मानता है। बहुत से मुसलमान तो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे, अपने दिल से, जहन से, हर तरह से जुड़े हुए हैं। शिया लोग, ख़ास तौर से मुसलमान लोग जो हैं वो भी बहुत बड़ी सतह पे ईरान की हिमायत कर रहे हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो कल जो है ये अपील सामने आई है ईरान के वक्त के मुताबिक रात में 10 बजे, यानी 1 अप्रैल रात में इंडिया के वक्त के मुताबिक जो है वो रात में 12 बजे, पाकिस्तान में अगर हैं तो रात में 11:30 बजे, एक वक्त में एक आवाज़ होकर सब लोग दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज भी ख़ास नमाज है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, शिया क्या बल्कि सारी मुसलमान कौम अच्छी तरह उसको जानती है, बल्कि सारी दुनिया वाले मेहदी को पहचानते हैं। ये वही सेवियर है कि जिसका सबको इंतज़ार है कि एक बचाने वाला, निजात दिलाने वाला आइंदा में, एक फ्यूचर में आने वाला है। अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से वो भेजा जाएगा, जो सारी बशरियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को जो है वो निजात दिलाएगा। तो उनसे मखसूस एक नमाज है, उनके नाम से मखसूस वो नमाज़ पढ़ी जाएगी, उनसे इस्तिग़ासा किया जाएगा। उसके बाद एक ज़ियारत है, ज़ियारत आले यासीन, या और भी जो ज़ियारत हैं वो पढ़ी जाएंगी, दुआ की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग भी शामिल हों और अपना हिस्सा डालें तो बहुत अच्छा है। जैसा हमने अभी तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना हिस्सा डाला है, इंडिया में कंट्रीब्यूशन किया है, अपना माल, अपने जो कुछ हमसे हो सकता है, माल, दौलत, अपना सामान, बहुत कुछ डोनेट हमने किया है ईरान के लिए। इस मुहिम में भी हम लोग पीछे ना रहें। पाकिस्तान से भी इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं। उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ईरानी अवाम के साथ यकजहती हमदर्दी का इज़हार किया है, कंट्रीब्यूशन किया है और फ़ंड रेजिंग जो है वो कैंपेनिंग हो रही है बहुत से मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान में ख़ास तौर से। इसमें भी हम लोग पीछे ना रहें, दुआ करें। और एक मेरी विनती, गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है अपने उन लोगों से भी जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उनके दिल ईरान के साथ हैं, वो भी प्रार्थना करें। उनको पता है कि अमेरिका जो है एक अहंकारी, घमंडी मुल्क है जो सारी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। वो अगर चाहते हैं इस हक़ और बातिल की जंग में, शैतान और अल्लाह की जंग में, एक रोशनी और अंधेरे की जंग में अगर वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो आएँ, वो भी ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें ऊपर वाले से। क्योंकि अगर इसमें ईरान जीतता है, और मैं समझता हूँ कि ईरान की जीत पक्की है, तो सारी दुनिया को इसका फ़ायदा होगा। हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा, हमारे देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका आता है और सारी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना करके अपनी मर्ज़ी उन पर थोपता है। कभी टैरिफ के ज़रिए से, कभी सैंक्शंस के ज़रिए से, कभी तौहीन करके जो हमारे लीडरान हैं उनकी, किसी भी तरह से वो अपने लिए कोई रेड लाइन या कोई लिमिट्स का कायल नहीं है, वो नहीं पहचानता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हम सब लोग आएँ और ईरान के अंदर जो कैंपेनिंग हो रही है और जो ये ऐलान हुआ है कि कल सब मिलकर एक साथ बैठकर एक वक्त में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुसलमान में भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े के लोग हों, शिया हो, सुन्नी हो, सब लोग आएँ, एक वक्त पर प्रार्थना करें और हक़ की जीत के लिए जो है वो अल्लाह से दुआ करें, प्रार्थना करें ऊपर वाले से, ताकि इसका जो फ़ायदा है सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ईरान को नहीं, ईरान की जनता को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को वो मिले। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।